स्टूडेंट डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो जो है पेट और जीडीएसएससी वालों के लिए है। आज इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, आपका दोनों पैटर्न से शुरू होगा। दोनों पैटर्न का मीन है सीबीएसई बोर्ड वाला भी इसको कंप्लीट कर सकता है, यूपी बोर्ड वाला भी इसको कंप्लीट कर सकता है। वो कैसे? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या डाल देते हैं? सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, PREDICATE। तो क्या डाल देते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा है। तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहला हम नोट लिखवा रहे हैं। नोट में आप लिख सकते हो नोट। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, यानी जब क्या करते हैं हम, देख लीजिए। व्हेन, WHEN, व्हेन वी make, MAKE, make a sentence, SENTENCE। when we make a sentence, when का मतलब होता है जब, we का मतलब होता है हम, make का मतलब होता है बनाना, sentence का मतलब होता है वाक्य। यानी जब भी हम वाक्य को बनाते हैं तो देख लीजिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 थिंग्स होती हैं। वो 2 थिंग्स जो हैं कौन कौन सी हैं? चलिए आइए सबसे पहले एक की बात करते हैं। ए में हमारा आ जाता है वी नेम पर्सन और थिंग। यानी देख लीजिए वी नेम, NAME, वी नेम, PERSO, पर्सन और थिंग। यानी जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे हमको पर्सन या थिंग यानी थिंग की जरूरत होगी। और आपका बी क्या आ जाएगा? से समथिंग अबाउट पर्सन, से समथिंग अबाउट पर्सन, ABOUT, अबाउट पर्सन, PERSON। कोशिश करेंगे अगली बार थोड़ा बड़ा लिखे, क्योंकि लग रहा है छोटा लिख रहे हैं, तो अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। देख लीजिए अब इसकी हिंदी समझ लीजिए। आप दोनों बोर्ड से हैं, दोनों बोर्ड वाले कर सकते हैं। देखिए व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, वी नेम पर्सन और थिंग, तो हमें किसी का मतलब वाक्य बनाने के लिए किसी का नाम या कोई थिंग का कोई भी नाम हो जरूरत होगी। से समथिंग अबाउट पर्सन, जिसके बारे में हम कहें। और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी यूपी बोर्ड वाला है या सीबीएसई बोर्ड वाला है, आपको इसका PDF मिलेगा, आप बस समझते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या है। तो इसके बाद जो हमारा है और में हम लिख सकते हैं। और में इसका एक और समझने का आपका जरिया है। क्या है? इन अदर वर्ड्स, या इन, ये एन है भैया, इन अदर, OTHER, इन अदर वर्ड्स, WORDS। इन अदर वर्ड्स क्या होता है? अन्य शब्दों में। क्या होता है? अन्य शब्दों में। वी मस्ट हैव a subject, SUBJECT, a subject to speak about that। क्या है भैया? a subject to speak about, ABOUT। then we may say, we
मस्ट से प्रेडिकेट, क्या भैया है, PREDICATE, प्रेडिकेट समथिंग, SOMETHING, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, OBOUT, अबाउट दी सब्जेक्ट। देख लीजिए, ये आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, आपको कहना एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम कभी वाक्य बनाते हैं, वी नेम पर्सन और थिंग, हमें किसी की नेम की आवश्यकता होती है। से समथिंग अबाउट पर्सन, यानी जिस पर्सन के बारे में हम कुछ कहें। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट देम, हम जिसके बारे में कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, उसी को क्या है, वी मस्ट से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट का वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए हैंड्स, यहाँ से क्या भैया, हैंड्स, देख लीजिए, हैंड्स का मतलब होता है यहाँ से HENCE, हैंड्स सब्जेक्ट है 2 पार्ट्स, देख लीजिए भैया, SENTENCE, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। यहाँ से क्या है, आपका सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। आपका पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, SUBJECT, क्या आ जाएगा, पहला आ गया सब्जेक्ट, दूसरा आ गया आपका PREDICATE, दूसरा आपका आ गया प्रेडिकेट। पहला क्या आ गया, पहला आपका सब्जेक्ट आ गया, दूसरा आपका आ गया है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, वी मस्ट स्पीकिंग अबाउट दैट, ठीक है। सीधा सरल भाषा में लिखते हैं, वी मस्ट, MUST, स्पीकिंग, SPEA, या स्पीक अबाउट दैट कर दीजिए बस, स्पीक अबाउट दैट, स्पीक अबाउट दैट हो जाएगा। प्रेडिकेट देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, स्पीक अबाउट दैट, दैट कॉल्ड सेंटेंस, आपको इसको आगे बढ़कर लिख सकते हो। आप देख लीजिए, द पार्ट विच टेल्स, WHI, which tells, TELS, tells about sentence, about, ABOU, about the subject है आपका, सब्जेक्ट, ये हो गया। द पार्ट विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, जिसके बारे में कहते हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और यदि हम हिंदी में लिखना चाहें तो देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। और जो आपका PDF मिलेगा, PDF में आपको दोनों मिल जाएंगे, यानी हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ज़्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। चलो हम लिख भी देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे सब्जेक्ट का मतलब समझ लीजिए, SUBJECT, जिसके बारे में कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कहा जाए या जाता है, कुछ भी हो जाए, आप दोनों, जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या भैया, सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसे
प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये आप पर डिपेंड है, आप जो भी लिखना चाहें लिख लें। हम तो कहते हैं आप इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो, और अगर आपको नहीं याद होता तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, और इंग्लिश में कोई परेशानी होती है तो इस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, स्पीकिंग के भी लेक्चर पढ़े हैं आप, उनको देख सकते हैं, आप इंग्लिश उसकी सुधार सकते हैं। और यहाँ से कह सकते हैं सेंटेंस है 2 पार्ट, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, वी मस्ट स्पीक अबाउट डेट, जिसके बारे में हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इन द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है जिसके बारे में कहा जाता है डेट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हिंदी में आते हैं जिसके बारे में कहा जाए या कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम वाक्य बना लेते हैं, देखते हैं भैया कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, मोहन, MOHAN, मोहन हैज़ 2 पेन। सरल ही ले रहे हैं, मोहन हैज़ 2 पेन। अब देखिए हमें इसमें क्या जाना है, हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। या इंग्लिश में यूं कहें तो इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट स्पीक अबाउट डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द पार्ट विच टेल्स अबाउट डेट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, ये आप लिखिए। देखिए ये आपका है, इसमें किसके बारे में कहा जाए, मोहन हैज़ 2 पेन, मोहन के पास क्या है, 2 पेन है। हिंदी में भी एक वाक्य को लिख देते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, मोहन के पास 2 पेन है, 2 पेन हैं। तो देख लीजिए आपको इसमें सब्जेक्ट छांटना है। तो देखिए ये आपका मोहन जो है क्या हो जाएगा, ये आपका मोहन हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और मोहन के बारे में कहा क्या जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन जो है उसके पास 2 पेन है। तो ये सब्जेक्ट, ये क्या आपका हो जाएगा पूरा प्रेडिकेट। यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो आप इसी को समझ सकते हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ सकते हैं। चलिए एक और बना लेते हैं सब्जेक्ट। देख लीजिए 2 और देख लेते हैं क्या है सेंटेंस में, ही हैज़ आ गुड मेमोरी, MEMORY। देखिए इसकी हिंदी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या है, उसकी जो मेमोरी है यानी उसका जो दिमाग है कैसा है, बहुत अच्छा है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, इसके बारे में किसमें कहा जा रहा है, सेंटेंस के बारे में, ही के बारे में, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और अदर पूरा क्या है आपका प्रेडिकेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, सब्जेक्ट समझ में आया होगा, प्रेडिकेट समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ा हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको क्या करना है, उसको बस कंप्लीट करना है। क्या करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, 15 से 16 मिनट की रखेंगे। अभी आपको हम दे देते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं।